मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि खैर को आम करने की कोशिश और शर को ख़त्म करने की कोशिश। वास्बिर अला मा असाबक, और जो मुसीबत तुम्हें पहुँचे उस पर सब्र करना। यहाँ उलमा ने नुक्ता बयान किया कि इतनी नसीहतों पे लुक़मान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मुसीबतों पे सब्र करना। जहाँ अमर बिल मारूफ और नही मुनकर की बात आई है वहाँ फ़ौरन नसीहत की कि जो मुसीबत पहुँचे सब्र करना। वजह उसकी है कि आपको नमाज पे कोई नहीं तंग करेगा, आप माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें कोई भी नहीं तंग करेगा, बल्कि अप्रिशिएट करते हैं लोग। लेकिन जहाँ आपने अच्छाई को फैलाने की और बुराई को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की तो बहुत से लोगों के मफाद पे इससे ज़द पड़ती है। वो आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, तंज करेंगे, ताने देंगे। इसलिए फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बाद जो परेशानी आए तो उस पर तुमने सब्र करना है। और इस पे सिला क्या मिलेगा? इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, ये बड़े हौसले का काम है। तो जाहिर है हौसले वालों की अल्लाह के यहाँ क्यों कदर नहीं है। यानी देखें, अल्लाह ने अजर नहीं बताया कि इस पे मिलेगा क्या, बल्कि अल्लाह ने अमल की वैल्यू बता दी कि ये बड़े हौसले का काम है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप किसी को बड़े पहलवान से लड़ने के लिए भेजें तो उसको कैसे आप अप्रिशिएट करेंगे, भाई ये बड़े हौसले का, बड़ी बहादुरी का काम है जो तू करने जा रहा है। इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगर जीत गया ना तो मुझे इनाम बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी बहादुरी का काम नहीं, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ में जुटे रहना, अच्छाई को प्रोमोट और बुराई को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहना और लोगों के तंज और ताने बर्दाश्त करके ये काम में लगे रहना, ये बड़े हौसले का काम है। तो जाहिर है अल्लाह तो छोटी नेकियों पे बहुत बड़ा अजर देता है, तो बड़े बड़े हौसले के कामों पे कैसे बड़ा अजर नहीं देगा वो। आगे फरमाया वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, अपने रुखसार को लोगों से फेरना नहीं। ये यहाँ फेरने से ज़ाहिरी माना मुराद नहीं, ये है कि तकब्बुर करना। जब इंसान को कोई थोड़ा सा मकाम मिल जाता है, दौलत मिल जाती है या पैसा मिल जाता है तो उसके एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं। फिर उसे लोगों से मिलते हुए लगता है टाइम वेस्टिंग, और उसको फिर गरीबों से ख़ास तौर पर मिलते हुए घिन आने लगती है। ये बहुत देखा गया है। तो इसलिए बताया लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कि तकब्बुर मत करना। तकब्बुर की दो सूरतें हैं, एक चाल से तकब्बुर और एक आपके अंदाज से तकब्बुर। तो दोनों किस्म का तकब्बुर नहीं करना है। चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए लोग समझें फ़िरौन और मुतकब्बिर आदमी जा रहा है सीना तान के, और होता है ना वैसे लोग चल रहे होते हैं, चाल से साफ दिखा रहे होते हैं कि हम जो है वो कोई बड़े लोग हैं। और दूसरी बात स्टाइल का मतलब क्या, कोई मिलने आ रहा है आप उससे एराज़ करें, तो यानी तकब्बुर करें उसके साथ। कोई ज़रूरतमंद है आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें, कोई हाजत वाला शख्स आया है, कोई बीमार है आपसे मदद के लिए आया है, तो अब लोगों से मुंह मोड़ना शुरू कर देना, ये इसकी अलामत है कि आपको जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं वो आप अपना कमाल समझते हैं उसको। जैसे कारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना गरीबों का ख्याल कर, कारून ने कहा मैंने अपनी नॉलेज से ये सब कुछ कमाया है। अगर कारून ये समझता कि ये भीख में मुझे मिला है तो फिर ये हरकत थोड़ी करता। तो किसी भी तरह का जो तकब्बुर है ना, चाहे चाल में हो या लोगों से किसी मामलात बरतने में हो, वो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को तवाज़ु पसंद है। लेकिन ये खूब समझ लें कि कोई अगर किसी से मिलने से इसलिए बच रहा है कि वो किसी अहम काम में मशगूल है तो ये चीज़ तकब्बुर में दाखिल नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान अहम कामों में मशगूल होता है, अब लोग आ रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 24 घंटे तो कोई नहीं किसी से मिल सकता। तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए अगर टाइमिंग सेट कर दी जाए कि फ़लाँ टाइम आप मुलाकात कर सकते हैं, फ़लाँ नहीं करते, तो ये तो हमेशा से उलमा सुलहा में और मसरूफ़ लोगों में ये हमेशा से चलता है। यहाँ वो अवॉइड करना है जिसकी बुनियाद तकब्बुर हो, कि आप अपने आप को कुछ समझने लगे। अब ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला किसी भी तकब्बुर करने वाले को और शेखियाँ बिगाड़ने वाले को पसंद नहीं करते। ये शेखियाँ बिगाड़ने का लफ्ज़ अल्लाह ने मुतकब्बिर की अलामत के तौर पे बयान किया। असल में तो मुतकब्बिर को पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुतकब्बिर होता है शेखियाँ बिगाड़ता रहता है, बैठ मैं ये हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, इसी में मर जाता है एक दिन। वक़्सिद फ़ी मशीक, अपनी चाल में बयाना रवि पैदा करो। चाल तो एक जुज़िया है, मैं बार बार ये बात बताता हूँ, कुरान जुज़ियात के ज़िमन में उसूल बयान करता है, यानी हर चीज़ में बयाना रवि। तो देखें, अगर कोई वॉकिंग के लिए तेज़ चल रहा है ना, डॉक्टर ने मशवरा दिया है, वो इसमें दाखिल नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि कोई भी काम जब करो तो संजीदगी, मतानत और वक़ार के साथ, सुस्ती भी ना हो और हुल्लड़बाजी भी ना हो।
آج کل جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا وہ بیماروں کی طرح، وہ تواضع نہیں ہے. جیسے کہ میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بتایا نا کہ ایمان والے جو ہیں وہ یمشون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو حضرت عمر نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ہی کندھے جھکا کے جا رہا ہے، تو فرمایا کیا تم بیمار ہو، کیا مریض ہو؟ تو وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی یعنی ہلڑ بازی نہ ہو. تو نارمل اسپیڈ سے انسان کو چلنا چاہیے، جو اس کی نیچرل اسپیڈ ہے. علماء نے اس کے تحت لکھا جو آپ کی نیچرل رفتار ہے نا اس رفتار سے چلنا چاہیے. ہاں کوئی ڈاکٹر نے تیز واکنگ کا حکم دے دیا تو وہ تو ظاہر ہے جاگنگ بھی جائز ہے، پھر واکنگ کیا. لیکن نارمل روٹین میں ہم جب بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کہیں پہنچنا ہو، تو ہلڑ بازی کے ساتھ کام نہیں ہونا چاہیے، نہ سستی کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی، اعوذ بک من البخل، اے اللہ من البخل و من الکسل، اے اللہ میں کنجوسی سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ایسی چال بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بیمار ہیں. اور کام اتنی سست روی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی سست ہے، اور اتنی بھلڑ بازی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود ٹینشن میں بھی آ رہے ہو اور دوسرے بھی ٹینشن میں آ رہے ہیں. تو ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی یہ ضروری ہے. آگے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست کرو. میں تو کہتا ہوں یہ آیت جو ہے نا، یہ جو سورہ لقمان میں جو اللہ نے اس رکوع میں احکام دیے نا، اپنے گھر پہ لکھ کے لگا دینے چاہیے. آج گھروں میں چیخنے چلانے کا معمول ہے، کوئی آرام سے بات ہی نہیں کرتا ہے. جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہلڑ بازی میں ہو رہا ہوتا ہے. بچے صبح اسکول کیسے ہلڑ بازی میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ماں ذرا آدھا گھنٹہ پہلے ان کو اٹھا دے اور ناشتہ بنا کے تیار کر کے گیٹ پہ بٹھا دے تاکہ گاڑی آئے تو آرام سے بیٹھ جائیں. وہ بیل دبا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے، جو کنوینس والا ہے، وین والا جو آتا ہے. اور یعنی سارے ہی کام ایسے، ایئرپورٹ کسی نے جانا ہو تو کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسٹیشن جانا ہو تو بھاگ رہے ہیں. جس ٹرین کو بھاگنا چاہیے وہ بھاگ نہیں رہی ہوتی، وہ سستی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، باقی ہر ایک بھاگ رہا ہوتا ہے. تو پوری قوم ہی اس عذاب میں مبتلا ہے کہ اور یہ جو ہلڑ بازی ہم کرتے ہیں سستی کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تو عین وقت پہ پھر مسلط ہو جاتا ہے کام ہمارے اوپر. تو یہ آیتیں جو لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہے نا، گھر میں سنہری حروف سے یہ لکھ کے لگا دینی چاہیے کہ ہمارے گھر میں رہنے کا اصول ہے کہ ان اصولوں پر سب عمل کریں. تو اس میں ایک اصول وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ہم نے ہندوستان میں جتنے بھی بزرگوں کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا اور اپنے بڑوں سے سنا، سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی پست تھیں، بہت نرم لہجے میں پست آواز سے وہ بات کیا کرتے تھے. یہ چیز بھی بچپن سے بچوں کو سکھانے کی ہے. آگے فرمایا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. پھر وہی مثال دے دی نا لقمان علیہ السلام نے. میں نے بتایا کہ پیغمبر مثالوں سے، اولیاء اللہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. کیوں؟ چیختا بہت ہے. کتنا برا لگتا ہے جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ خاموش ہو جائے. اس لیے بات جب کرو تو میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، پست آواز میں بات کیا کرو.